हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मनाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि परीक्षाओं में आने वाले सवालों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो है क्लास 9 के सब्जेक्ट फिजिक्स का और हमारे चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस का। तो क्या है फिजिक्स का है, किसका है फिजिक्स का है। और लेसन कितने हैं यानी कि लेसन यानी कि चैप्टर कितने हैं। चैप्टर आपका दो है ना, ये चैप्टर आपका 2 है। चैप्टर कितने हैं, ये आपका चैप्टर 2 का है यानी कि इसका नाम है मोशन यानी कि गति। इसमें हम जानेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में कि गति होता क्या है, गति के प्रकार कितने होते हैं, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल के प्रकार के बारे में, वेग के प्रकार के बारे में इस लेसन में हमें यही पढ़ना है। और ये सेशन थोड़ा बड़ी होने वाली है, इसलिए आप और इसकी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके हर एक टॉपिक, इसकी हर एक बात आपके लिए बहुत मतलब उपयोगी होने वाला है। चलिए चलते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं लेसन में आगे। तो लेसन में आगे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी एक सी बात बताना चाहूँगा आपको कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। इसको बोलते हैं लाइट ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है देखिए, ये आपको लेसन 1 नहीं पढ़ना था लेकिन क्या होता है ना, रिफ्रेश छूट गया था इसलिए आपको यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ कि प्रकाश वर्ष, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक हमारे फिजिक्स का या कोई भी सब्जेक्ट का छूटे। तो चलते हैं, देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। क्या प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो सिंपल से कि प्रकाश क्या प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रकाश द्वारा यानी कि जो कोई लाइट ले ली, इसको टॉर्च दबाए और मारे, जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितने में, एक वर्ष में यानी कि 12 महीने में, एक मंडला 365 दिन में जितना गति करेगा कौन प्रकाश, उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष। और आपको जानकर हैरानी होगी, क्या हैरानी होगी कि प्रकाश होता है ना, क्या प्रकाश मात्र 1 सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 गुणे 10 पावर 3 गुणे 10 पावर 8 लाख 8 मीटर पर सेकेंड यानी कि जो प्रकाश का जो वेग है ना, प्रकाश जो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, तो 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेंगे कि नहीं मालूम चला क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 3 गुणे 10 पावर 8 यानी कि 3 लिखकर क्या लिखना है, 10 पावर 8 यानी कि 10 क्या होता है, 10 में एक जोड़ देना तो 8 लगा, यानी कि 8 जोड़ लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर 1 सेकेंड में दूरी तय करता है। कौन, प्रकाश। यानी प्रकाश को अगर टॉर्च मारते हैं ना, तो अगर आकाश में बार रहे हैं तो 1 सेकेंड लगेगा ना, तो इतना दूरी तय कर लेगा। और समझिए 1 वर्ष का बात होता है, 365 दिन का। अब बात होता है इतना, अब किलोमीटर में डाल दीजिए, किलोमीटर में क्या कितना होगा, तो किलोमीटर में डालने में क्या होता है, 1000 से भाग के दूरी पूछते हैं। अगर मीटर को किलोमीटर में डालना क्या करते हैं लोग, 1000 से भाग दे देते हैं। तो कितनी शून्य, 3, 10 से 3 हटा दीजिए, कितना बच गया, 3 लाख। ध्यान रखिएगा कि 3 लाख किलोमीटर वो 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। कौन, तो प्रकाश। यानी कि जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। समझ लीजिए 1 सेकेंड में 3 लाख दूरी तय करता है, तो 1 वर्ष में कितना लाख दूरी तय करेगा, कितना करोड़ों अरबों दूरी को तय करेगा। कौन, तो प्रकाश। तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो सिंपल, प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में अर्थात 12 महीने में अर्थात 365 दिन में जितने दूरी तय करेगी, क्या जितना दूरी तय करेगी उतनी दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। इसी को हम लोग अगर परिभाषा लिखना होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको परिभाषा लिखना होगा इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो देख लीजिए डालते हैं परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे।
अगर बात होगा परिभाषाएं लिखने की तो हम लिखेंगे इस तरह से कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह हो गया परिभाषा। अगर और भी लिखना होगा तो लिखेंगे कि प्रकाश एक सेकेंड में 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड की दूरी तय करती है। क्या करती है? तय करती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। तो सर करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमको देखना क्या है? देखना है मूल रूप से मोशन के बारे में, यानी कि गति के बारे में। चलते हैं, देखते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में, गति बारे में। तो सबसे पहले जानना होगा कि गति होता क्या है। अगर गति पढ़ेंगे तो हम विराम भी पढ़ेंगे कि विराम क्या होता है। गति मतलब मोशन और विराम मतलब रेस्ट। तो देखते हैं, चलते हैं गति के बारे में। अब देखिए बात हो रहा है मोशन यानी गति। तो देखिए हम लोग दुनिया में कोई चीज को देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर देखते हैं कि वो गति कर रहा है, चल रहा है, तो क्या है? समझ लीजिएगा कि वो गति कर रहा है। और एकदम शांत है, इस बोर्ड की तरह एकदम एक ही जगह पर खड़ा है, एकदम इस बोर्ड की तरह, बोतल की तरह। मापर को यहाँ कर देंगे, यहाँ पे खड़ा रहेगा हमेशा, वहीं पर रहेगा, वहां से चलेगा नहीं जब तक हम उसको हिलाएंगे। तो अगर इस तरह से रहेगा तो समझ लीजिएगा क्या है? विराम है, यानी कि आराम कर रहा है, रेस्ट है, रेस्ट नहीं है। विराम का मतलब होता है आराम, यानी कि रेस्ट। और दूरी का क्या बोलते हैं? गति का मतलब होता है चलते रहना, दौड़ना, चलना। इससे क्या हो गया? गति में आता है। अगर क्या बोलते हैं घड़ी चल रहा है ना, तो घड़ी की जो सुई है ना वो भी गति में है। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का चक्का है और पावडील है, वो भी क्या है? गति में है। ट्रेन चल रहा है, इधर बस चल रहा है, बस भी गति में है, ट्रेन भी गति में है। पंखा को चलाएंगे, पंखा भी गति में हो जाएगा। क्या बोलते हैं? अगर चैन चला रहे हैं तो चैन भी गति में हो जाएगा। कुछ भी चला लीजिए, क्या है? गति में हो रहा है। अगर आप बैग का चैन को इधर उधर कर रहे हैं वो भी गति में हो जाएगा। यानी कुछ भी करिए, यानी कि जो इसमें क्या बोलते हैं ना, जिसमें केवल मोशन गति हो, जो इधर से मतलब अपना स्थान परिवर्तन कर दे, उससे गति कहेंगे। क्या स्थान परिवर्तन कर देगा तो गति हो जाएगा, वो कुछ भी हो। चलिए बात होता है कि मोशन गति क्या होता है। तो इसको इसी तरह से हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि यदि किसी वस्तु की अपेक्षा कोई अन्य वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करता है। क्या करता है? अपना स्थान परिवर्तित करता है। जैसे देख लीजिए क्या है कि बोर्ड अपना स्थान पर आराम से है, लेकिन बोर्ड की अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं? स्थान अपना बदल रहे हैं। तो क्या हो गया? मोशन हो गया, यानी कि गति हो गया। अगर मैं भी अपना स्थान को नहीं बदलूंगा, लेकिन सिंपल इसी तरह खड़ा रहूंगा, तो क्या हो गया? विराम हो गया। क्या हो गया? विराम हो गया। यानी कि अगर आप किसी वस्तु की अपेक्षा क्या करते हैं? किसी वस्तु की अपेक्षा अपने स्थान को बदलते हैं तो गति हो गया। अगर नहीं बदलते हैं तो विराम हो गया। सिंपल सी बात है। अगर बदल लिया अपने स्थान को तो गति, और नहीं बदले तो विराम। इतनी छोटी सी बात है। अगर इसको लिखना होगा तो आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलिए अगर लिखना होगा मोशन के बारे में, क्या लिखेंगे? मोशन के बारे में लोग मोशन के बारे में लिखेंगे मोशन में यही लिखेंगे कि किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु अगर अपना स्थान बदलता
है तो वह गति में होता है। सिंपल। अगर हमें बात चलेगा विराम की, यानी कि रेस्ट की। किसकी बात चलेगी? विराम की, यानी कि रेस्ट की। किसकी बात होगी? विराम की, यानी कि रेस्ट की। हम लोग क्या लिखेंगे रेस्ट में? रेस्ट में लिखेंगे कि किसी वस्तु की अपेक्षा, किसी वस्तु की अपेक्षा यदि कोई अगर अन्य वस्तु, कोई दूसरा वस्तु, अन्य मतलब होता है दूसरा, कोई दूसरा वस्तु अपना स्थान न बदले, यानी कि अपना स्थान परिवर्तित न करे, न बदलता हो, तो वह क्या कहलाएगा? वह विराम कहलाएगा। यह वह विराम होता है, या वह विराम नहीं होगा। सिंपल। तो आपको इसी तरह सीखना है कि किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु अगर अपना स्थान नहीं बदलता है तो वह विराम है। तो क्या है? विराम है। अब समझ लीजिए कि ये जो मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये दीवार हो गया, हमारे अपेक्षा क्या है? हमारी अपेक्षा ये विराम में है, और हम बोर्ड की अपेक्षा किस में है? तो गति में है। सिंपल था। अगर विराम लिखना हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे लिख देना है किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु अगर अपना स्थान नहीं बदलता है, यानी परिवर्तित नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसी को हम लोग विराम कहते हैं। सिंपल लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, नहीं चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। आगे देखना है गति के प्रकार। गति के प्रकार यानी कि गति जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? गति कितने प्रकार के होते हैं? एक नोट यहाँ है। गति और विराम दोनों अपेक्षित है। यहाँ नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखकर लिख लीजिएगा गति और विराम दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि ऑपोजिट है, उल्टा है। या फिर लिख सकते हैं तो इतना बात नहीं कर, सिंपल लिख सकते हैं क्या बोलते हैं? अपेक्षित है, या अपेक्षित है। अपेक्षित मतलब होता है उल्टा, वो अपेक्षित है। सिंपल। ये एक नोट था, इसको लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार कितने होते हैं। तो लिखेंगे गति के, लिखेंगे गति कई प्रकार होते हैं। लिखना क्या आपका टॉपिक हो गया? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। लिखना है, लिख लीजिए गति के प्रकार। सिंपल। गति के प्रकार, इसमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार में कि गति के प्रकार कितने होते हैं, गति के प्रकार कितने होते हैं। हम लिखेंगे कि गति कई प्रकार के होते हैं। अब गति कई प्रकार के होते हैं कि गति अनेक प्रकार के होते हैं। अब कैसे अनेक प्रकार होते हैं तो देखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका नाम पे ए। अगर सीधे जा रहा है एकदम सीधे, तो कोई ठहरा नहीं जा रहा है, एकदम सीधे जा रहा है, एकदम गति कर रहा है, यहाँ से गति किया, चलते 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 यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से गति किया और चलते 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 यहाँ आ गया, यानी कि एकदम सीधे गया, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया, तो ये एक अलग गति हो गया। क्योंकि टेढ़ा नहीं जा रहा, इसका नाम कुछ और है, बताएंगे। ये कुछ अलग गति हो गया, इसका नाम कुछ और ही है। अगर मान लेते हैं अगर ये वस्तु, यही आदमी, यानी कि यही वस्तु अगर गति सीधा करके ऐसे ऐसे करता है या ऐसे ऐसे करता, मन होता है कोई ऐसे 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 चलता है ना, मन किया तो ऐसे ऐसे चलेंगे, मतलब टेढ़ा नहीं चलेगा, क्या टेढ़ा नहीं चलेगा। अब इस तरह से गति कर रहा है, इस तरह से इधर उधर 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 गति कर रहा है, वो भी एक प्रकार की गति ही है। अब कौन सी गति है तो आगे देखेंगे। मान लेते हैं कोई वस्तु है, नहीं इस तरह से गति करता है, नहीं इस तरह से गति करता है, और गति किस तरह से करता है? यहाँ से शुरू करता है और इधर से आके इधर फिर आगे, यानी कि गति इस तरह से कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जैसे दौड़िंग करते हैं ना पार्क में, तो गोल गोल नाचते हैं ना, गोल गोल रनिंग करते हैं। मान लीजिए वस्तु है जो गोल गोल घूम रहा है, इसका नाम कुछ और होगा। इसका क्या होगा? इसका नाम, इसका मतलब इस गति का नाम कुछ और ही है। मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु है, लटका हुआ है,
लटकता लटकता क्या होता है, लटका होता है। और कभी इधर आ रहा है, जो इस पर बैठ गया, और मान लीजिए कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, फिर कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है ना, बहुत क्या है ये है। और कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आता है, जैसे ना झूला में कभी इधर आता है झूला, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। तो ये गति कुछ और ही होगा, ये गति क्या होगा, ये गति कुछ और होगा, इस तरह से ये गति क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इस तरह से गति के अनेक प्रकार हैं जो आपको पढ़ना है। चलते हैं गति के प्रकार के बारे में, देखते हैं गति कितने प्रकार, गति का कौन सा प्रकार है उसके नाम देखते हैं। देखिए ये आप गति जो देखे हैं ना, सिंपल सीधा जा रहा था, तो ना एकदम सीधा जा रहा था, इसको बोलते हैं रेखीय गति। क्या बोलते हैं, रेखीय गति, रेखीय गति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइनर मोशन, लाइनर मोशन, LINERMOTION, लाइनर मोशन। अब बात कीजिएगा इसका, किसका, इसका, इसका। देखिए गोल गोल हो रहा है, वृत्त तरफ हो रहा है ना, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसी तरह से इसका भी एक नाम है और इसका भी एक नाम है, समझे ना। इसका नाम है ध्वनि गति। आगे कुछ हो रहा है ना, उसको बोलते हैं ना ध्वनि गति। क्या बोलते हैं, ध्वनि गति। इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि गति। क्या बोलते हैं, ध्वनि। अच्छा लिख लीजिएगा आप लोग, क्या, ध्वनि गति। चलिए इस तरह से और भी गति प्रकार है। इसी तरह से क्या है, और भी गति का प्रकार है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे गति के बारे में और विराम के बारे में, और गति का प्रकार है उसके बारे में कुछ देखेंगे, मतलब कुछ मतलब समझे एक बार। इसके बारे में आपको जो टॉपिक लिखना पड़ेगा या फिर और भी समझाना, बारीक से समझाना पड़ेगा कि आपको गति का जो प्रकार है, मोशन, गति का प्रकार, ये आप लोग देखेंगे पार्ट 2 में। क्या देखेंगे, पार्ट 2 में। ये पार्ट आपका 1 था, ये पार्ट 1 था, हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और प्यारा से कमेंट करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।